हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में आपको ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग यानी कि AACCC 2024 में आपको चॉइस ऑर्डर कैसे रखना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, उसको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको टॉप 40 कॉलेज का लिस्ट बताने वाला हूं, ऑर्डर बताने वाला हूं। वैसा ही आपको चॉइस फिलिंग में आपको ऑर्डर रखना है ताकि आपके रैंक पे बेस्ट जो कॉलेज हो वो अलॉट हो जाए। मैं अनुराग कुशवाहा, BMS इंटर्नी, इनाय, जयपुर, राजस्थान। देखिए, इस ऑर्डर को बनाने के लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया बनाया है। उस क्राइटेरिया को मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने ये ऑर्डर बनाया है, टॉप 40 कॉलेज का ऑर्डर। सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि ये सभी कॉलेज BA MS कॉलेज हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताऊंगा या गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट, इन सब का ऑर्डर है। सभी कॉलेज हैं इस ऑर्डर में, लेकिन ये सभी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। जो BHMS या BUMS, BSMS जो कॉलेज है, इनका ऑर्डर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला बेसिस है, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट हो या कॉलेज हो जो जिसका कि एकेडमिक और हॉस्पिटल फेमस हो, वहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा हो, जहाँ के एकेडमिक रेगुलर चलता हो, वहाँ का एग्ज़ाम ईमानदारी से होता हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जहाँ पे मोबाइल से चीटिंग भी होती है, तो वैसे कॉलेज में डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिप्यूटेड जो कॉलेज हैं उसी में एडमिशन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ पे मेस और हॉस्टल का फैसिलिटी बेस्ट हो। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी क्राइटेरिया, क्योंकि स्टूडेंट जब एडमिशन लेते हैं उसके बाद वहाँ पे रहने और खाने की सुविधा अगर अच्छी नहीं है तो अच्छे से आप स्टडी भी नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है कि कॉलेज का फी कम से कम हो। नेक्स्ट यानी फोर्थ पॉइंट ये है कि कॉलेज में एक स्टडी का माहौल हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, जेंडर इक्वलिटी हो, किसी के बीच में भेदभाव नहीं होता हो, किसी तरह का राजनीति नहीं होता हो, वैसे कैंपस को सिलेक्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। उसी कॉलेज को मैं प्रायोरिटी पे रखा हूँ। नेक्स्ट क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पीजी का इंटरनल कोटा है, पीजी में, वो उसको भी हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिसका बॉन्ड फ्री कॉलेज हो, यानी कि कुछ कॉलेज में बॉन्ड होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। बॉन्ड से रिलेटेड इस बार AACCC की वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैंने पिछले साल ही वीडियो में बताया हूं। एक वीडियो है जो कि आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के। आप वहां पे कॉलेज को देख सकते हैं किस में बॉन्ड है और किस में नहीं है। जिसको भी नीट का एग्जाम देना है दोबारा, उनको वो वीडियो देखने के बाद ही अपना चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि इस बार कोई भी अपडेट नहीं है बॉन्ड के बारे में, यानी कि जो लास्ट ईयर का जो सिस्टम है वही अभी अप्लाई होगा। लास्ट क्राइटेरिया है कि जो भी कॉलेज नियरर हो आपके घर से वो बेटर होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। ये ऑप्शनल है, लेकिन और जो भी क्राइटेरिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। चॉइस फिलिंग, चाहे आप MBBS की काउंसलिंग करा रहे हो, BMS का, BDS का, BHMS का, BUMS का, BSMS का, वेटनरी का, BSc नर्सिंग, B फार्मा, किसी भी कोर्स का आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, चॉइस ऑर्डर के लिए ये क्राइटेरिया जरूर फॉलो करना। चॉइस फिलिंग करते टाइम भी आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना है, और साथ साथ जब आप कॉलेज में, जिसको भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा और कॉलेज में एडमिशन करने जाएंगे, एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, तो उस टाइम पे आप इस सभी क्राइटेरिया को आप खुद से चेक कर लेना। बॉन्ड, फी, हॉस्टल, मेस, इन सभी चीज को आप खुद से देख लेना, हॉस्पिटल घूम लेना, क्योंकि इसमें कोई रोक टोक नहीं होती। आपको कॉलेज में सपोर्ट करेंगे अगर कॉलेज के पास अच्छी सुविधा है तो। जिसको भी कॉलेज अलॉट होगा, पहले आप इन सभी चीजों को वेरीफाई करना। अगर आपको खुद से संतुष्टि हो जाए तभी आप वहां पे एडमिशन लेना, वरना नहीं लेना। अब मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट यानी कि चॉइस ऑर्डर बताता हूं कि आपको चॉइस फिलिंग किस ऑर्डर में फिल करना है, और आप अगर इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज होगा वही अलॉट होगा। तो ट्राई करना कि आप इसी ऑर्डर को फॉलो करना, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी का कोई पर्सनल रीजन हो तो उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे चॉइस को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस ऑर्डर में पहला कॉलेज आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर, राजस्थान, यानी कि NIA जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है
सेकेंड पे आता है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा IMS BHU वाराणसी यूपी। और थर्ड पे है ITRA जामनगर गुजरात, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात। देखो इन 3 कॉलेज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप टॉप मान सकते हो, तीनों को आप रैंक वाइज आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ITRA जामनगर ज्यादा रैंक तक को मिलता है, इसलिए मैं इसको नीचे रखा हूं ताकि जिसका अच्छा रैंक है उसको ऊपर के जो अच्छे कॉलेज हैं उन्हीं को अलॉट होए। फोर्थ पे है NIA पंचकुला हरियाणा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला हरियाणा। देखिए ये NIA का सेकेंड कॉलेज है जो कि गवर्न होता है NIA जयपुर से ही, लेकिन वहां पे इस साल से एडमिशन हो रहा है, तो वहां पे भी फैकल्टी वही मिलेंगे जो NIA जयपुर से हैं। एक बात का ध्यान रखना कि NIA जयपुर चाहे NIA पंचकुला हो, ITRA जामनगर हो या BHU हो, इन चारों में केवल BHU में बॉन्ड है, बाकी किसी में बॉन्ड नहीं है। तो अगर स्पेशली जिसके अच्छे रैंक है और उसको अगले साल रिपीट करना है तो BHU को अवॉइड कर सकता है। अगर किसी को रिपीट नहीं करना है तो BHU को फर्स्ट प्रायोरिटी में भी रख सकता है। नेक्स्ट कॉलेज है 5th नंबर पे आयुर्वेदा एंड यूनानी टीविया कॉलेज करोल बाग दिल्ली। इसके बाद है चौधरी चरक ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान न्यू दिल्ली। इसके बाद 7 नंबर पे है मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान। देन है आर्य पोदार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। देखिए PG का इंटरनल कोटा BHU में 50% है, NIA में 25% है, अय्या गोवा में 50% UG का सीट वहां के स्टेट गवर्नमेंट के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। तो वहां पे पहले तो इंटरनल कोटा नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, दूसरा सीट्स कम है, इसके वजह से मैं इसको मतलब थोड़ा नीचे प्लेस रखा हूं, क्योंकि बहुत मायने रखता है PG का इंटरनल कोटा, इसलिए आप भी चॉइस में ये ध्यान रखना कि जहां पे PG का इंटरनल कोटा है उसको पहले रखना। देन है JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता बंगाल। नेक्स्ट है राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कॉलेज पपरोला हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल MP। देखिए मैं MP का केवल यही कॉलेज सेलेक्ट किया हूँ। पहली बात तो है MP में फी ज़्यादा है, बॉन्ड है, थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ का सेशन लेट चलता है, एकेडमिक को मतलब इस यहाँ के हॉस्पिटल और एकेडमिक अच्छा चलता है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। बाकी और कॉलेज का कुछ कह नहीं सकते, आप खुद से अगर कोई फील करता है कोई और भी कॉलेज अपने मन से तो आप जा करके देख लेना कि वहाँ का क्या कंडीशन है। नेक्स्ट 14 नंबर पे है श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र हरियाणा। 15 नंबर पे है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ UP। 16 नंबर पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना बिहार। 17 नंबर पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी UP। 18 नंबर पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका। 19 नंबर पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैसूर कर्नाटका। 20 नंबर पे है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला। 21 नंबर पे है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र। और 22 पे है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना कि मैं यूपी के भी कॉलेज केवल 2 ही सिलेक्ट किया हूँ, क्योंकि यूपी में भी सेशन लेट चल रहा है और कुछ जगह पे मुझे ऐसा है कि वहाँ पे सही से एकेडमिक नहीं चलता है, क्लासेस नहीं लगती है। बरेली जैसे कॉलेज है जिसमें कि क्लासेस रेगुलर नहीं चलता है, वहाँ का हॉस्पिटल उतना सही नहीं है, बिल्डिंग सही नहीं है, तो वहाँ पे आपको एडमिशन, मैंने इसीलिए चॉइस में भी उस वैसे कॉलेज को नहीं लिया है, केवल यूपी के 2 ही कॉलेज का लिया है। 23 नंबर पे है अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र। 23 पे है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड। देन है गवर्नमेंट गुरुकुल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड। इसके बाद है 25 पे गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज कुन्नूर केरला। 26 पे है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एर्नाकुलम केरला। 27 पे है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय वडोदरा गुजरात। 28 नंबर पे है गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पटियाला पंजाब। 29 पे है स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद साइंस गांधीनगर गुजरात।
30 नंबर पे है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, शिलोंग, मेघालय। ध्यान रखना अय्या गोवा और NEIH अभी जो मैंने 30 नंबर पे बताया है ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन दोनों में 50% सीट वहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का फायदा वहाँ के स्टेट को है, इसलिए मैं उनको ऐसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको नीचे लिस्ट में रखा हूँ। 31 पे है वैद्य रत्नम PS वेरियर आयुर्वेद कॉलेज, कोटक्कल, केरला। 32 पे है गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल, शिमोगा, कर्नाटका। 33 पे है गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नागरकोई, तमिलनाडु में है। और 34 पे है गवर्नमेंट महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल, ओल्ड हुबली, कर्नाटका। 35 पे है गोपाल बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी, उड़ीसा। 36 पे है श्री नारायण प्रसाद अवस्थी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़। 37 पे है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 38 पे है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय। 39 पे है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पुणे, महाराष्ट्र। और 40 पे है ऋषिकुल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, हरिद्वार, उत्तराखंड। इसी ऑर्डर में आपको ये चॉइस फिलिंग करना है और जो भी क्राइटेरिया बताया हूँ इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे वो सभी चीजें को कंफर्म करने के बाद ही आप एडमिशन लेना। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।